नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कितना टैक्स पे करते हैं? जी हाँ, अगर आप पिछले 1 या 2 साल में नए एंट्रेंट हैं स्टॉक मार्केट्स में, अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खोला डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने के लिए, इस इक्विटी बूम में या फिर म्यूचुअल फंड्स में आपने निवेश किया या फिर यूलिप आपने कोई परचेज की है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ इक्विटी एक्सपोज़र ज़रूर आया है। और इस इक्विटी एक्सपोज़र के ज़रिए इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो कहीं न कहीं टैक्सेबल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस-किस तरह से कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उसपे आपको कितना टैक्स भरना पड़ता है अलग-अलग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे। इस वीडियो में हम वही फोकस करेंगे। अब देखा जाए तो टैक्स रूल्स हर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग होते हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें तो उसके लिए अलग होगा, म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए निवेश करें उसके लिए अलग होगा, यूलिप्स अगर आपके पास हैं तो भी अलग होगा। तो अब डिफरेंट एसेट क्लासेस में जिस तरीके से डिफरेंट रूल्स लगते हैं, इसीलिए एक इन्वेस्टर को बहुत ही केयरफुली देखना होता है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो टैक्सेशन के लिहाज से कहाँ पर आपको बेनिफिट है, वो भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। तो देखते हैं कि पहले 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ जो कि टैक्स लगता है आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, वो कौन-सी हैं? सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, थर्ड इंट्राडे ट्रेडिंग जिसे स्पेक्युलेटिव बिज़नेस इनकम माना जाता है, उसके ऊपर टैक्स और चौथा डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स देना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कोई भी प्रॉफिट अगर आपको अपने शेयर मार्केट में निवेश पर मिला है और अगर आपने उस प्रॉफिट को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया है और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब आपके ऊपर 10% तक का टैक्स लगता है। 1 लाख से कम का प्रॉफिट अगर 1 साल के बाद आपको मिला है मतलब आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल तक होल्ड किया है और जो प्रॉफिट है वो कुल मिला के 1 लाख से कम है, तो आपके ऊपर निल टैक्स लगता है, ज़ीरो टैक्स लगता है। 1 लाख से ऊपर 10% और उसपे भी एजुकेशन और हेल्थ सेस लगता है, जिसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए 10.4% तक का आपको टैक्स देना होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में, शेयर मार्केट में अगर आप 1 साल से कम होल्ड करते हैं, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो फ्लैट रेट पर 15% आपको टैक्स देना ही होगा, जिसमें एजुकेशन और सेस मिला के 15.6% तक का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। नेक्स्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाए हैं शेयर्स में, तो आपके ऊपर सेक्शन 43(5) के तहत इनकम टैक्स के जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है, उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के तहत देखा जाएगा और जो भी आपको ये गेन मिलता है, उसको आपके इनकम टैक्स स्लैब के तहत ही टैक्सेबल माना जाता है। मान लीजिए अगर आपने 10,000 स्टॉक्स आप मान लीजिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए हैं इंट्राडे पे किसी भी स्टॉक में और आपको प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का, यानी कि आपका उस दिन का जो गेन है वो 10,000 रुपए पे है। अब वो 10,000 रुपए पर वो जो 10,000 रुपए हैं आपकी टोटल सैलरी इनकम जो है उसमें ऐड हो जाएगी और जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं उस टैक्स स्लैब का जो रेट है वो इस 10,000 रुपए की इनकम पर लगेगा, यानी कि ये टैक्सेबल इनकम के तौर पर देखा जाता है। चौथा जो वैरायटी है जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता है वो है डिविडेंड टैक्सेशन का। अगर आप देखें तो साल फाइनेंशियल ईयर 2021 से जितने भी आपको स्टॉक्स में डिविडेंड मिलते हैं वो इन्वेस्टर्स को टैक्सेबल हो जाते हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी स्टॉक में आपको डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही। तो जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स के जरिए कुछ स्टॉक्स में निवेश करते हैं उनको इस डिविडेंड टैक्स को देना पड़ता है, लेकिन जिनके पास यूलिप्स हैं और यूलिप्स के जरिए उनका इक्विटी एक्सपोजर है उनको कोई भी डिविडेंड टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो अभी तक तो हमने बात की जो भी स्टॉक मार्केट्स में, शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट्स हुए हैं उसके ऊपर आपको किस तरीके का और कितना टैक्स लगता है। अब अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में या इंट्राडे बेसिस पर या लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आपको लॉसेस हुए हैं तब क्या होगा? तो आपको ये मैं बता देती हूँ कि इनकम टैक्स रूल्स ये कहते हैं अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको कोई लॉस हुआ है तो आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में गेन के अगेंस्ट। अगर कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप
सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को दोनों एलटीसीजी और एसटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। एक और प्रोविजन सरकार आपको देती है, जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लॉस को उसी फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं, तो अगले 8 कंसेक्यूटिव सालों तक आप उसको अपने गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। उससे आपका टैक्सेबल कंपोनेंट कम हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको तमाम टैक्सेशन जो कि आपको अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में देनी होती हैं, उसके बारे में पता चला होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी काम की बात लगी है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत-बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।